बात कर रहे हैं लॉसेस की। ट्रांसफार्मर लॉसेस, देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। फर्स्ट इज आयरन लॉस एंड सेकेंड इज कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो है उसको कोर लॉस भी बोलते हैं, ये कोर में होता है और इसके दो टाइप होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस जो होता है वो वाइंडिंग में होता है। यहाँ पर कॉपर लॉस और आयरन लॉस के फॉर्मूले गिवन है। डिटेल में बात करें आयरन और कॉपर लॉस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं क्योंकि कोर में होने वाला लॉस है। ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है उसे आयरन लॉस या कोर लॉस बोलते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ये जो लॉस होता है ये डिपेंड्स ऑन फ्लक्स होता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है और डिपेंड्स ऑन फ्लक्स एंड फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। और ये जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर का ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। हम हिस्टेरेसिस लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरन लॉस का एक टाइप है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसके जो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। मतलब कि हमने ट्रांसफार्मर की फर्स्ट क्लास में देखा था कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैग्नेटिक डोमेन, यानी कि प्राइमरी में है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ पर है, कोर में, और फिर सेकेंडरी साइड में वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर में होता है। तो जब कोर की बात करें तो कोर में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, ट्रांसफार्मर की एनर्जी। तो यहाँ पर जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो फ्लक्स से एसोसिएटेड लॉस है। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है, डाइपोल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर व्हेन नॉट मैग्नेटाइज आर अरेंज इन दिस रैंडम ऑर्डर। जो ट्रांसफार्मर कोर के डाइपोल होते हैं वो इस रैंडम फैशन में अरेंज होते हैं शुरुआत में, जब इनको मैग्नेटाइज नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इनको मैग्नेटाइज करते हैं ये एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में हम देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो हमने यहाँ पर सप्लाई दिया है वो अल्टरनेटिंग है और इस कारण से फ्लक्स का जो नेचर है वो भी अल्टरनेटिंग है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में वो इस तरीके का होता है और सेकेंड हाफ साइकिल में वो इस तरीके का हो जाता है, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और डायरेक्शन चेंज करने के कारण जो एनर्जी लगती है डायरेक्शन चेंज करने में या ओरिएंटेशन में, उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और इस हिस्टेरेसिस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ CRGO इन मेकिंग कोर। CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। इसके यूज़ से हम, मतलब कोर बनाने में अगर हम CRGO मटेरियल का यूज़ करते हैं तो विच इज़ द स्पेशल अलॉय, द हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी रिड्यूस। तो ऐसे हम हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। आयरन लॉस में नेक्स्ट है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस जो होता है वो भी कोर में होने वाला लॉस होता है। तो जैसा कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल डोमेन में होता है, लेकिन अगर हम एम्पियर लॉ की बात करें तो एम्पियर लॉ ये कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी फील्ड होती है। तो अगर हम कन्वर्स की बात करें एम्पियर लॉ के, कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहाँ पर करंट भी फ्लो होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर के अंदर भी ये चीज़ एम्पियर लॉ का कन्वर्स जो है वो ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर के अंदर पूरी एनर्जी जो है फ्लक्स के फॉर्म में रहती है, फील्ड के फॉर्म में रहती है, मैग्नेटिक फॉर्म में रहती है। तो जहाँ फील्ड बनेगी वहाँ पर करंट भी फ्लो होगा। तो जो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एक कुछ उसका कुछ फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। और ये एक टाइप का लॉस हो जाता है। लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में रहे कोर के अंदर।
तो उसका कुछ फॉर्म लेकिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इन द फॉर्म ऑफ करंट ये वहाँ पर फ्लो होता है, और इन सर्कुलेटिंग करंट्स को हम एडी करंट बोलते हैं। और इस एडी करंट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो साइड में देखें यहाँ पर ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर कोर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर का जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एडी करंट लॉसेस को हमको रिड्यूस करना है तो हम ट्रांसफार्मर जिस मटेरियल का बना है उसके रेजिस्टेंस को हम अगर बढ़ा दें तो यहाँ पर फ्लो होने वाला करंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एरिया को ट्रांसफार्मर कोर के एरिया को अगर हम कम कर दें तो यहाँ ऐसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, और ये करंट कौन सा करंट है, एडी करंट। तो जो आप डायग्राम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का उसको सॉलिड बनाने की बजाय थिन शीट का बनाते हैं, बहुत सारे थिन शीट्स को लेते हैं। ऐसे हम इसके इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस कर देते हैं कोर के, और इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो जाने के साथ साथ रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ जो करंट है या एडी करंट है लॉस वो कम हो जाता है। दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस दी एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस प्राइमरी वाइंडिंग में भी होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होता है। तो वाइंडिंग में होने वाला लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की बनी होती है, तो कॉपर ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर मटेरियल में होने वाला लॉस है उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग भी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी। तो प्राइमरी वाइंडिंग इसको कॉपर लॉस को I2R लॉस भी बोलते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो प्राइमरी साइड में करंट अगर I1 फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R1 है तो I1 स्क्वायर इंटू R1, और सेकेंडरी साइड में अगर करंट फ्लो हो रहा है I2 और रेजिस्टेंस जो है वो R2 है तो I2 स्क्वायर R2। तो यहाँ पर दोनों का एडिशन जो है वो टोटल कॉपर लॉस हो जाता है इसी ट्रांसफार्मर का। डिपेंड्स ऑन करंट एंड करंट इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन वेरिंग लोड कंडीशन, देयरफॉर इट इज नोन एज वेरिएबल लॉस। तो करंट जो है वो I1 I2 जो है वो I1 तो नहीं लेकिन I2 जो है वो लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इस कारण से ये जो है कॉपर लॉस जो है एक वेरिएबल लॉस कहलाता है। इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मेथड टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस। ट्रांसफार्मर विद हाई वोल्टेज एंड current rating require conductors of large cross section to help minimize their copper losses। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स यूज करके हम इसको